हेलो एवरीवन, आज हम अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर का आगे का पोर्शन कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अंडर एडिशन। अब वही सेम प्रॉपर्टीज पढ़नी हमें अंडर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम साइड बाय साइड इन सभी प्रॉपर्टीज को करते चलेंगे। सबसे पहले अंडर सब्ट्रैक्शन हमें पढ़नी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब था कि अगर हम कोई दो रैशनल नंबर लें और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो वापस हमें एक रैशनल नंबर मिलता है या नहीं। यहाँ पे क्यू जो सिंबल है वो है रैशनल नंबर का। हमने दो रैशनल नंबर ले लिए ए एंड बी, ए 4/7, बी 2/7। तो अब हमें इन दोनों रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। हमने सब्ट्रैक्ट किया 4/7 में से 2/7, तो हमें नंबर मिला 3/7, जो कि अगेन एक रैशनल नंबर है। तो अंडर सब्ट्रैक्शन हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, क्लोज्ड है ये। अब मल्टीप्लिकेशन में भी सेम वही, हम दो रैशनल नंबर लेके चलेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर हमारा वापस रैशनल नंबर मिल जाता है तो ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। ए एंड बी सेम वही रैशनल नंबर 4/7 एंड 2/7। ए एंड बी को हमने मल्टीप्लाई किया तो 4/7 को मल्टीप्लाई किया 2/7 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 8 आ गया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया, जो कि अगेन एक रैशनल नंबर है, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ऐसे ही अंडर डिवीजन हमें दो रैशनल नंबर लेके चलने हैं और दोनों को डिवाइड करना है। 4/7 को डिवाइड करना है 2/7 के साथ। तो जब हम 4/7 को 2/7 के साथ डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में क्या होता है, अगर दो रैशनल नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, और जो 2/7 है वो चेंज हो जाएगा अपने रेसिप्रोकल में। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। अब हम अगर कैंसिल कर सकते हैं तो हम कैंसिल कर देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये 4 कैंसिल हो गया 2 से, हमें नंबर मिला 2। 2 को हम फिर से हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा लिखा जाएगा 2/1, जो कि फिर से रैशनल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हो गई। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन क्या कहती है कि आप चाहे पहले बी को आउट ऑफ ए सब्ट्रैक्ट करो या फिर ए को आउट ऑफ बी सब्ट्रैक्ट करो, अगर वो कम्यूटेटिव है अंडर सब्ट्रैक्शन तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। हमने पहले सॉल्व किया ए माइनस बी को सॉल्व किया तो 4/7 में से सब्ट्रैक्ट किया 2/7, सब्ट्रैक्ट करके हमें आंसर मिला 2/7। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बी माइनस ए जब हमने सॉल्व किया तो उसमें 2/7 में से सब्ट्रैक्ट करना है 4/7। हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया -2/7, जो कि लेफ्ट हैंड साइड वाले आंसर से बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये अंडर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अगर आप ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो इक्वल नहीं आएगा अगर बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे। अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर यहां से आएगा वही आंसर हमें यहां से मिलना चाहिए जब आप बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। पहले हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, 4/7 को मल्टीप्लाई किया 2/7 के साथ, तो हमारा आंसर आया 8/49। बाद में राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, हमने बी को मल्टीप्लाई किया ए के साथ तो 2/7 को अगेन मल्टीप्लाई किया 4/7 के साथ, हमारा आंसर आया 8/49। इसका मतलब दोनों तरफ से सेम रिजल्ट आ रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। एडिशन हमारा मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव है। अब डिवीजन चेक करना है कि डिवीजन कम्यूटेटिव है या नहीं। अगेन हमने ए को डिवाइड किया है बी से, राइट हैंड साइड में बी को डिवाइड किया है ए से। जब हमने ए को डिवाइड किया बी से तो हमारा 4/7 डिवाइड होना चाहिए 2/7 के साथ। डिवाइड करने के बाद अगेन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल करने के बाद हमने कैंसिलेशन की तो हमें रिजल्ट मिला 2। बी को जब हमने डिवाइड किया ए के साथ तो अगेन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है तो इस नंबर का हमें रेसिप्रोकल करना होगा। कैंसिलेशन करने के बाद हमें नंबर मिला है 1/2। लेफ्ट हैंड साइड से हमें रिजल्ट मिला था 2, राइट हैंड साइड से हमें रिजल्ट मिला है 1/2। तो इसका मतलब डिवीजन हमारी कम्यूटेटिव नहीं होती।
इसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप 3 रैशनल नंबर लेके चलो, पहले 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, उनके रिजल्ट को थर्ड नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो। राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही पहले 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट किया और उनके रिजल्ट में से थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया। तो हमें ये देखना है कि ऑर्डरिंग से रिजल्ट पे कोई फर्क आता है या नहीं। हमने फिर से 3 रैशनल नंबर लिए, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, a माइनस बी माइनस सी। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, तो हमने ब्रैकेट में b माइनस सी हमने सॉल्व किया 2/8 माइनस 1/8। डिनोमिनेटर सेम है, इजीली सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके मिला हमें 1/8। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है a में से, 4/8 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1/8। डिनोमिनेटर अगेन सेम, इजीली सब्ट्रैक्शन, 4 माइनस 1 3, हमें रिजल्ट मिला 3/8। अब राइट हैंड साइड में हमारा था कि पहले हमें a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से हमें c को सब्ट्रैक्ट करना है। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले 4/8 में से माइनस करना है 2/8, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर 2/8। अब इस रिजल्ट में से हमें थर्ड रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जो कि 1/8 है। हमने रिजल्ट सब्ट्रैक्शन किया तो हमें आंसर मिला 1/8। लेफ्ट हैंड साइड से हमें आंसर मिला था 3/8, राइट हैंड साइड से हमें आंसर मिला 1/8। तो सब्ट्रैक्शन हमारी एसोसिएटिव नहीं है। ऐसे ही हम मल्टीप्लीकेशन को चेक करेंगे। अगेन हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, पहले हमें b को c के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 2/64। अब जो भी रिजल्ट आया उसको हमें 4/8 के साथ मल्टीप्लाई करना था। जहां पे भी कैंसिलेशन पॉसिबल थी, कैंसिलेशन करने के बाद हमें रिजल्ट मिल गया 1/64। ऐसे ही राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी भी कैंसिलेशन पॉसिबल थी, कैंसिलेशन करने के बाद हमें आंसर मिल गया 1/64। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हमारी एसोसिएटिव है। डिवीजन को चेक करना है। डिवीजन में अगेन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, कैंसिलेशन करने के बाद हमें आंसर मिला 2। अब 4/8 को डिवाइड करना है 2, डिवीजन को चेंज करना है मल्टीप्लीकेशन में, तो इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके मिल गया 1/2। 4/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, कैंसिलेशन जितनी हो सकती है की, उसके बाद हमें आंसर मिल गया 1/4। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व किया, कैंसिलेशन जितनी पॉसिबल थी की, उसके बाद हमें आंसर मिल गया 2। अब 2 को डिवाइड करना है 1/8, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8, और 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिला 16। यहाँ पे हमें आंसर मिला था 1/4, यहाँ पे हमें आंसर मिला 16। इसका मतलब डिवीजन हमारी एसोसिएटिव नहीं है। अब इसके बाद जैसे हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, ऐसे ही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलता है, किसी भी रैशनल नंबर के लिए हमें एक रैशनल नंबर ऐसा मिलेगा कि दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा 1। फॉर एग्जाम्पल 2/7, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा होना चाहिए कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट मिलना चाहिए 1। जनरली जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो उसी नंबर का रेसिप्रोकल होता है। 2/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2। यहाँ 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट मिल गया 1। इसका मतलब 7/2 हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2/7 का। अब इससे पहले हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस की थी वो हमारी रिवीजन थी रैशनल नंबर की। अब यहाँ से हमारी मेन एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी और इस एक्सरसाइज को आपने लिखना है एक्सरसाइज 1.3। ये हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप एनसीईआरटी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको मैथ्स की आपकी बुक मिल जाएगी, वहां से आप क्वेश्चंस नोट कर लेंगे। मैं हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट, दो पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी बचे हुए पार्ट आपको खुद सॉल्व करने हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 ऐप में आपको मिलेगा, तो ये एक्सरसाइज 1.1 होगी, लेकिन आपको इस एक्सरसाइज को 1.3 लिख के ही सॉल्व करना है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, ये जो भी कैलकुलेशन दी हुई है
इसको कैलकुलेट करना है हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके, जो अभी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं उनका यूज करके। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम एक ही नंबर मान के चलेंगे। यहाँ पे किसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा तो ये एक नंबर है। यहाँ पे -3/5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/6 तो ये एक नंबर है। अब हमारे पास 3 नंबर है। तीनों नंबर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से नंबर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3/5 है तो यहाँ पे भी 3/5 है। दोनों को एक साथ रखेंगे और हम रख सकते हैं, अभी अभी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी दो नंबर को आगे पीछे करने से हमारा जो रिजल्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको पहले लिख दिया और 5/2 जो बच गया उसको बाद में लिखा है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में हमें 3/5 कॉमन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको लिखना है बाय कम्यूटेटिविटी। 3/5 कॉमन दिखाई दे रहा है तो हमने 3/5 को कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट से 3/5 कॉमन चला जाएगा तो बचेगा -2/3। इस ब्रैकेट में से 3/5 कॉमन अगर गया तो यहाँ पे एक तो साइन ये प्लस का था वो यहीं पे रह जाएगा और एक साइन माइनस का तो -1/6 रह जाएगा। बाहर 5/2 एज इट इज। ये हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। पहले प्लस माइनस दो साइन एक साथ है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले इन दोनों साइन को एक साइन बनाना है। -2/3 एज इट इज प्लस माइनस -1/6 प्लस 5/2। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6। अब 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब 6 तो ऑलरेडी है, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं है तो ऊपर न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। प्लस 5/2। अब 3/5 माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 -5/6 प्लस 5/2 एज इट इज। अब यहाँ अगर कोई कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो हम कैंसिलेशन कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल 1 आ जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 आ जाएगा। हमें यहाँ पे आंसर मिला -1/2 प्लस 5/2। अब अगेन डिनोमिनेटर सेम है, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। -1 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस 4 - 1 सॉरी 5 - 1 4/2 और साइन आएगा बड़े वाले का। 5 बड़ा है तो बड़े के साथ प्लस का साइन है तो रिजल्ट में भी प्लस का साइन आना चाहिए। इसको कैंसिल करेंगे तो 2, हमें आंसर मिल गया 2। हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करना था। एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, दूसरा पार्ट बिल्कुल एज इट इज है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 2/8 का एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स क्या क्या बोलता था कि किसी भी एक रैशनल नंबर के लिए हमें ऐसा कोई रैशनल नंबर मिलेगा जिसको इस रैशनल नंबर में ऐड करने पे हमें 0 मिले। तो हमें 2/8 के लिए एक ऐसा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है जिसको 2/8 में ऐड करें तो हमें रिजल्ट मिल जाए 0। मैंने बताया था कि ज्यादा जनरली जो भी एडिटिव इनवर्स होता है वो इस नंबर का अपोजिट होता है। 2/8 है तो -2/8 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हमने यहाँ पे मान लिया कि एडिटिव इनवर्स a है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2/8 इस a के साथ एडिशन में है, 2/8 का साइन यहाँ प्लस है, उधर जाएगा
राइट हैंड साइड बाय ट्रांसपोजिशन तो वो अपना साइन चेंज कर देगा। यहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 0 में से किसी भी नंबर को हम माइनस करते हैं तो वापस हमें वही नंबर मिल जाता है, तो 2/8 मिल जाएगा। और यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 0 में से हम 2/8 माइनस करें तो नेगेटिव साइड चला जाएगा, तो रिजल्ट मिला हमें -2/8। तो ये a की वैल्यू मिल गई हमें 2/8। ऐसे ही हमें 2/-9 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम कभी भी ये जो माइनस साइन है उसको डिनोमिनेटर में नहीं रखते, उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा -2/9। अब हमें -2/9 का एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो मतलब -2/9 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें रिजल्ट मिल जाए 0। फिर से लेट कर लो कि वो a है। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 2/9 का साइन है नेगेटिव, ट्रांसपोजिशन की हेल्प से राइट हैंड साइड में अगर लेके जाएंगे तो उसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। 0 के साथ 2/9 ऐड हो जाएगा। अब 0 में 2/9 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/9। तो हमारा एडिटिव इनवर्स मिल गया हमें 2/9। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैंने a एंड d पार्ट सॉल्व करके दिखा दिया है आप लोगों को। इसके बाद बाकी जो भी पार्ट्स हैं आपको खुद सॉल्व करने हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई दैट -x इक्वल टू x फॉर x इक्वल टू 11/15। हमें इस चीज को वेरीफाई करना है x की वैल्यू 11/15 के लिए। अब ये जो -x लिखा हुआ है, जो भी ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा तो वेरीफाइड, नहीं आया तो नॉट वेरीफाइड। यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 11/15। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है, -x वैल्यू पुट करो। यहाँ पे सिर्फ आपको x की वैल्यू पुट करनी है इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में। माइनस साइन, x की वैल्यू थी 11/15, वैल्यू पुट कर दी। माइनस और माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव साइन हम लिखते नहीं है। तो हमारा आंसर मिल गया हमें 11/15। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की है उससे आंसर मिला है हमें 11/15, और राइट हैंड साइड में वैल्यू थी सिर्फ x की वैल्यू कितनी थी 11/15। तो दोनों जगह से, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से हमें आंसर मिला है 11/15। तो हम लिखेंगे एज LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर दिया है कि x की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों तरफ से हमें सेम आंसर मिल रहा है, वेरीफाइड। एक पार्ट मैंने करा दिया, दूसरा पार्ट आपको खुद करना है। अब इसके बाद 4th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 एंड ये जो भी नंबर है उसको सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी मैंने आपको समझाया है कि किसी भी रैशनल नंबर के लिए हमें एक ऐसा रैशनल नंबर मिलेगा जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1। मैंने आपको बताया था जनरली ये हमेशा एक रेसिप्रोकल मिलता है हमें उस रैशनल नंबर का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे पूछा गया 2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। 2/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, रिजल्ट मिल गया 1। तो ये 2/7 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 7/2। ऐसे ही अब 13 का -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। -13 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट मिल जाए 1। आप डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। -13 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/13। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको -13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1। ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि डायरेक्ट हम नहीं जज कर पा रहे हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा, तो दूसरा तरीका क्या है, -13 के साथ हमने मान लिया कि a वो नंबर है जिसको -13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा हमें 1।
अब ये जो -13 है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिशन की हेल्प से, तो वो चेंज हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो डिवीजन में चेंज हो जाता है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब अगेन हम डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस साइन नहीं रखते, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/13। तो यहाँ से भी हमारी वैल्यू -1/13 आई है और यहाँ से भी हमारी वैल्यू -1/13 आई है। अब हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और देन उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसी को सॉल्व करो, सिंप्लीफाई कर लो। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। कैंसिलेशन हो नहीं रही है, अगर कैंसिलेशन पॉसिबल हो तो कैंसिलेशन कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। पहले माइनस साइन को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 15, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 56। अब हमें 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट मेथड से तो इसका रेसिप्रोकल ही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि 15 से 15 कैंसिल, 56 से 56 कैंसिल, तो आंसर मिल गया 1। लेकिन अगर नहीं जज कर पा रहे हो तो सपोज कर लो 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 और आंसर हमें मिलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1। अब ट्रांसपोजिशन करना है अगेन। ये 15 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 56 इधर a के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। 1 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, 15 एज इट इज, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 56/15। तो यहां तक हमारे एक्सरसाइज 1.3 के 4th क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। जितने भी पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं वो तो फिर नोटबुक में नोट करने ही करने हैं, बाकी बचे हुए पार्ट उस ऐप की हेल्प से आपको खुद सॉल्व करने हैं। थैंक यू।